गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 19 सितंबर और करंटली टाइम रहा है 9:14। आज के दिन में मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है 52,929 के आसपास। 52,633 के आसपास से मार्केट ने यहाँ पे एक गैप अप शो किया है हम लोग को। मार्केट भी ओपन हो चुका है। ओपन होते हुए ही मार्केट ने क्या किया, 52,934 के आसपास ओपन हुआ और ओपन होके यहाँ पे 53,000 का जो PSY है उसको ब्रेक कर दिया इजीली। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रीवियस डे में से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट जो है वो हायर हाई क्रिएट कर रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लिया, देन अगेन एक हाई, फिर एक हायर लो और एक हाई, और फिर मार्केट ने यहाँ पे अभी तक कोई भी एक लो क्रिएट नहीं किया है। बिकॉज जब तक ये हाई नहीं ब्रेक हो जाता है तब तक कोई भी लो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो हाई कब ब्रेक हुआ है? आज के दिन में। अब आज के दिन में हाई ब्रेक हुआ है तो यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच में जो भी लो बनेगा उसको हम लोग अपना हायर लो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये लो बना है, ठीक है। तो रिसेंट लो हम लोग का अगर कैलकुलेट करें तो फिर ये वाला एरिया होगा जो गैप वाला एरिया पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से प्लान बनाएंगे। देखिए कंटिन्यू मार्केट यहाँ से ऊपर ही निकलते जा रहा है, नॉन स्टॉप मार्केट है, अभी कहीं भी नहीं रुक रहा है मार्केट, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग प्लान बनाएंगे अपने ट्रेड के लिए। देखिए अभी मार्केट कंटिन्यू ऊपर निकल रहा है तो फिर थोड़ी देर वेट करेंगे मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। अगर ये स्टेबल नहीं होता है तो फिर ऐसे ही हम लोग ट्रेड बनाएंगे। कल पूरे दिन हम लोग बैठे रह गए, कोई भी ट्रेड नहीं बना था, इसलिए मैंने कल वीडियो भी पोस्ट नहीं की थी। ऐसा नहीं है कि कल लॉस हुआ था, ठीक है। कल कोई भी ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। जहाँ जहाँ मैं सोच रहा था ट्रेड लेने का वहाँ पे मेरे सोचने से पहले ही मोमेंटम दे रहा था मार्केट, जिस वजह से पोजीशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी और दिन भर हम लोग बैठे ही रह गए। फाइनली आके लास्ट में ट्रेड वगैरह जो दिया था मार्केट ने वो 2 बजे के बाद दिया, जब ये कंसोलिडेट करने लगा था। तो उसके बाद से मैंने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग अभी मोमेंटम का थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए वेट करते हैं। जब ये स्टेबल हो जाता है देन उसके बाद से हम लोग अपने ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं अभी। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times. ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 53,000 की PSY के ऊपर है अभी। मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छे से स्टेबल हुआ। स्टेबल होने के बाद से मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, और फिर वहाँ से एक कंटिन्यू यहाँ पे 3 कैंडल्स ने अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन दिखाया। करेक्शन दिखाने के बाद से मार्केट PSY पे अभी सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा सा कैंडल बना है ऊपर साइड में। मे भी पॉसिबल है कि ये बायर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो और उनका स्टॉप लॉस हंट किया जाए। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के अंदर में सेलर्स कम है, ठीक है। सेलर्स क्या है? कम है। तो अगर सेलर्स कम है तो मार्केट यानी कि नीचे आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पॉसिबल है कि मार्केट अपने गैप को भी फिल कर दे आज के दिन में ही, ठीक है। तो अगर हम लोगों को ट्रेड लेना है सेलिंग साइड का तो सबसे पहली बात कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर निकलना पड़ेगा। यहाँ पे जब गया था ना तभी मैं यहाँ पे ट्रेड का प्लान बना रहा था, ठीक है। बट ट्रेड हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आप इस प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर, ठीक है, अगर कुछ लोगों को पता होगा FVG क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट ने एक FVG क्रिएट किया था। मैं चाह रहा था कि इसको टच करे मार्केट, ठीक है, और कन्फर्मेशन दिखाए ताकि मैं एंट्री एग्जीक्यूट करूँ। बट अगर आप लोग देखेंगे ना तो जस्ट इसके यहाँ पे थोड़ा सा ही बच गया था FVG, बस 10.95 10.95 ओवरऑल 11 पॉइंट्स के आसपास, 11 पॉइंट्स बस टच करने से रह गया था मार्केट। उतने ही दूर में मार्केट ने क्या किया, यहाँ से करेक्शन दिखा दिया। अगर यहाँ से यहाँ तक का प्रीमियम देखा जाए तो बहुत ही अच्छा प्रीमियम यहाँ पे डीके किया है इतने देर में। अगर कन्फर्मेशन दे दिया होता तो बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता था हम लोग का, टारगेट भी अच्छे से मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। बट 10-11 पॉइंट के अंतर से ही ये ट्रेड हम लोगों से छूट गया, ठीक है। छूटा क्या, यहाँ पे कन्फर्मेशन ही नहीं मिला ताकि हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। 200 का जो लेवल था काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस दे रहा था, बहुत ही अच्छा कन्फर्मेशन था यहाँ पे। बस एक कन्फर्मेशन ने हम लोगों को यहाँ पे ख़राब कर दिया पूरे ट्रेड को, ठीक है। अभी मार्केट है 53,074 के आसपास। तो देखिए यहाँ से भी मार्केट है कि यहाँ से नीचे गिर सकता है, ठीक है। बट मैं चाह रहा हूँ ना कि जो ये FVG है इसको मार्केट एक बार टच करने आए, क्योंकि पॉसिबल है कि मार्केट जितने भी FVGs को क्रिएट करता है उनको फिल आउट ज़रूर करने आता है, ठीक है, एक ना एक बार। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर रहा हूँ
कि इस FVG को टच करे और 160 फिर से मतलब जहाँ पे ट्रेड छूटा था हम लोग का वहाँ पे जाए, और अगर कन्फर्मेशन सारे कन्फर्मेशंस मिलेंगे तो फिर एक और ट्रेड हम लोग बना लेंगे यहाँ से ही, ठीक है। ये ट्रेड जो मिस हुआ उसके बाद से एक ट्रेड और बन सकता है सेम प्लेस से, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करता है मार्केट और यहाँ से ही गिर जाता है, देन फिर उसके बाद से हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे इसमें, और फिर उसमें हम लोग ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं थोड़ी देर वेट करके क्या होता है इसका रिजल्ट। Time moves on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shape. ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 53,151 के आसपास चल रहा है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, जो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि मार्केट अगर फिर से लौट के इस FVG में आता है और कंफर्मेशन देता है तो हम लोग एंट्री क्रिएट करेंगे, जैसा कि अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। कंफर्मेशन भी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये रेड कैंडल बस इसके नीचे क्लोज कर दे इस पर्टिकुलर लाइन के, मैं यहाँ पे FVG ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस FVG को मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज करेगी हम लोग अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। 150 से नीचे नहीं होना चाहिए प्राइस, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। 155, 56, 57, 58 चल रहा है, जो कि एक सही है, ठीक है। लास्ट का 20 सेकंड बचा हुआ है, देखते हैं। मैंने स्ट्राइक प्राइस वगैरह ऐड करके रख लिया है, ठीक है। 53,100 का कॉल ऑप्शन। चलिए हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। लीजिए, फेल हो गया दोनों का दोनों ही ऑर्डर। इसको मैं MIS में कर दे रहा हूँ। काम करते हैं, बाई करते हैं हम लोग, ठीक है। पोजीशन को ऑप्शन बाई करते हैं। 53,200 का पुट। ठीक है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है 53,200 के पुट ऑप्शन में। कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास अभी चल रहा है PNL हम लोग का 342 पे एवरेज हुआ है। इस पर्टिकुलर लेवल से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है, थोड़ा सा नीचे ही हुआ है, इस करीब इस लेवल से, ठीक है। ट्रेडर्स जो हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा ना, वो रहेगा ये 240 के आसपास तक का, और जो टारगेट रहेगा वो हम लोग का रहेगा SPSY पे, ठीक है। 165 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं अभी कहाँ तक मार्केट जा सकता है यहाँ से, ठीक है। पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ तक आए। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि साफ़ सुथरा चार्ट हम लोग को देखने को मिले, ठीक है। अभी करेंटली हम लोग का 5,000, 6,000 के आसपास, 3,000 के आसपास का लॉस चल रहा है, ठीक है। देखते हैं। ट्रेडर्स मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपनी पोजीशंस को काट दिया है। ट्रेडर्स मैंने यहाँ पे पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है। जो हम लोगों ने पुट को सेल किया हुआ था, इमीडिएटली हम लोगों ने एग्जिट किया। आप देख सकते हैं मार्केट यहीं पे है अभी। प्राइस को अगर हम लोग देखें ऑर्डर बुक में जाके, हम लोग ऑर्डर बुक में चेक करते हैं अपने, ठीक है। तो अभी 410 पे हम लोगों ने सेल किया और प्राइस चल रहा है 410.11, मतलब जहाँ पे एग्जिट किया वहीं पे प्राइस है, ठीक है। उससे ज़्यादा ही है, तो मतलब अगर सही जगह पे एकदम एग्जिट हुआ है हम लोग का, कहीं भी थोड़ा सा डिफरेंस नहीं आया है एग्जिट करने में। हम 53,200 का जो पुट ऑप्शन है 410 पे हम लोगों ने एग्जिट किया था, 420 के आसपास अभी चल रहा है, मतलब 10 रुपये और भी यहाँ से ऊपर जा चुका है पुट। बहुत ही अच्छा प्रीमियम हम लोग को देखने को मिला यहाँ पे। मार्केट बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करके काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे नीचे गया, और यही इतना तेज गया ना, इसी का नतीजा है कि हम लोग को जो टारगेट है वो इतना बड़ा देखने को मिला। एज़ यूजुअल अगर हम लोग देखें तो इतना बड़ा हम लोग को टारगेट देखने को नहीं मिलता है, बट ये कैंडल काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रेस्पेक्ट दी हम लोग के टारगेट को। फाइनली आप देख सकते हैं जो कितने सारे कन्फर्मेशंस लेके हम लोगों ने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ये चीज़ आप देखिएगा। जैसे इसको टारगेट को मैं पहले छोटा करूँ, जहाँ पे टारगेट था मेरा 240 के आसपास, और ये रहा हम लोग का टारगेट, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे 240 के आसपास था। अब कितना सारा कन्फर्मेशंस था इस ट्रेड में, यहाँ देखिएगा एक बार। मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ, एक बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं आप लोग को एक बार प्रॉपर तरीके से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पहला कन्फर्मेशन सेलर्स कम है, ठीक है।
सेलर्स कहाँ से मैं चेक करता हूँ, बायर्स एंड सेलर्स के डेटा से। ये आपको पता है कहाँ से चेक करता हूँ, नहीं पता है तो लाइव स्ट्रीम वाले बैच में मैंने अच्छे से समझा के रखा है, या कोर्सेज में भी कहाँ से आपको ये पूरा का पूरा डेटा देखना है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि रेड कैंडल का मतलब सेलर्स कम है, ग्रीन कैंडल का मतलब बायर्स कम है। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे ये ऊपर गया है ना मार्केट में, फिर भी यहाँ पे यही लेके बैठा हुआ था कि सेलर्स यहाँ पे कम है, क्योंकि मेरे को डेटा सेलर्स सेलिंग साइड में ही दिखा रहा था। मैंने वेट किया, वेट करने के बाद से हम लोग को ये देखने को मिला कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, कन्फर्मेशन दे रहा है। किस चीज़ का कन्फर्मेशन? ट्रेंड रिवर्सल का। वो कैसा ट्रेंड रिवर्सल है, और ये बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब चीज़ें पता होंगी कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड रिवर्सल्स। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, ऊपर निकल रहा है, बट अपने इस ऊपर साइड के स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो रहा है। मार्केट वहाँ से नीचे आ जा रहा है, क्लियरली है यहाँ पे, और फिर यहाँ से ऊपर निकल जा रहा है अपने प्रीवियस स्विंग से ही, ठीक है। इसको भी ब्रेक नहीं कर रहा है कि यहाँ से एक हम लोग मतलब नीचे साइड का और रिट्रेसमेंट के लिए हम लोग कह सके कि मार्केट हो सकता है नीचे के FVG वगैरह को टच करने जा रहा हो। इक्वल लोज क्रिएट करता है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। पहला कन्फर्मेशन, इक्वल लोज क्रिएट करता है। इक्वल लोज क्रिएट किया, मार्केट ने ऊपर चला गया। जब भी आपको याद रखिएगा अप ट्रेंड में, जब भी अप ट्रेंड में मार्केट क्या करे, इक्वल लोज क्रिएट करे बीच में ही ऐसे। आपको ये समझ जाना है मार्केट वहाँ से क्या कर सकता है, ट्रेंड को रिवर्सल दिखा सकता है, मार्केट गिर सकता है। वो एक साइन होता है ट्रेंड रिवर्सल का। कन्फर्मेशन नहीं है वो, याद रखिएगा कन्फर्मेशन नहीं है वो, ठीक है। कन्फर्म मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कन्फर्म नहीं है कि मार्केट गिरेगा ही, बट एक साइन है वो, ठीक है। इट जस्ट अ साइन कि मार्केट यहाँ से टर्न कर सकता है। चेक करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए साइन को। मार्केट क्या किया, ऊपर गया, अपने इस रेजिस्टेंस को रजिस्ट किया और मार्केट वहाँ से गिर गया, ठीक है। मार्केट वहाँ से 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 3 मिनट को हटा के मैंने 1 मिनट किया हुआ है चार्ट को और अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए क्या हो रहा है। कैंडल्स यहाँ पे एक ही पास इतनी सारी कैंडल्स बन रही है तो समझ नहीं आएगा, बट ये 1 मिनट पे क्लियरली यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रहा है ये चीज़। मार्केट यहाँ से काफ़ी तेजी से गिरा, जैसे ही रेजिस्टेंस को टच किया आपने, ठीक है, इस लो को ब्रेक कर दिया, क्लियर हो गया। मार्केट का कन्फर्मेशन हम लोग का सही था, यानी कि सेलर्स कम है, ये कन्फर्मेशन हम लोग का एकदम एक्यूरेट है। अब हम लोगों ने क्या किया, कोई भी एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करने लगे सेलिंग साइड का। मार्केट तुरंत उसके बाद से क्या करता है, PSY पे सपोर्ट लेता है और ऊपर निकलता है। मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस ड्रॉ किया यहाँ से, प्लस यहाँ पे देखा कि बायर्स एंड सेलर्स के डेटा के अकॉर्डिंग 53,200 का जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, रेसिस्ट कर रहा है मार्केट। क्लियर हो गया कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, मतलब अगर मार्केट ये नीचे गिरा है, ये ऊपर निकल रहा है, तो ये इसका रिट्रेसमेंट पीरियड है और यहाँ से ये पॉसिबल है कि और नीचे गिर जाए, ठीक है। अभी देखिए ये क्या हुआ, बाप रे, बारूद कर दिया मार्केट ने तो एकदम। अब प्रीमियम को एक बार देखिएगा, ठीक है, मैंने अभी रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं की है। 410 पे एग्जिट किया, 510 पे चल रहा है प्रीमियम। 100 पॉइंट मतलब 90,000 रुपये और भी यहाँ से बने होते, 1,50,000 रुपये टोटल, बस 100 पॉइंट के मोमेंटम में। और ये है पावर इसका FVG का, जो मैंने आपको आज दिखाया। कि कितने सारे कन्फर्मेशंस लेने के बाद से कैसे हम लोग अर्ली आइडेंटिफाई कर लें कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो चुका है। इसी को बोलते हैं टॉप को आइडेंटिफाई करना। एकदम टॉप को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और एक्यूरेट हम लोगों ने पकड़ा मार्केट को, ठीक है। कल मेरे से एक ट्रेड ऐसे ही मिस हुआ था और उस चीज़ का नतीजा मैंने बहुत ही ख़राब तरीके से भुगता। वो क्या था, मार्केट मेरे को यहीं से ट्रेड दे रहा था, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, इस ट्रेड को मिस कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट। फिर उसके बाद से लास्ट में यहाँ पे BTST मेरे को दिया इसे सेम पोजीशन पे, बट मैंने BTST पे ध्यान नहीं दिया और मार्केट आज के दिन में गैप अप खुला। तो ये ट्रेड मैंने कल मिस्टेक किया था और उस मिस्टेक को हम लोगों ने आज के दिन में सुधारा। बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से टारगेट हम लोग का डन हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे टॉपिक पे आते हैं, जो मैंने समझा रहा था आपको क्या चीज़। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, दिख रहा है यहाँ पे कि हम लोग का जो रिवर्सल एरिया है वो ये है। कैसे है रिवर्सल एरिया, 200 का रेजिस्टेंस दे रहा है, प्लस अगर 3 मिनट पाएंगे तो जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एक लेवल भी हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा। लेवल कौन सा है ये आपको पता है, ठीक है। अब दोनों ही कन्फर्मेशंस के लिए हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट हो गए कि जैसे ही मार्केट इसको टच करेगा, एक रेड कैंडल क्रिएट करेगा, कन्फर्मेशन देगा, तुरंत मैं यहाँ पे सेलिंग साइड में एंटर कर जाऊँगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आया, टच नहीं किया, बिना टच किए हुए गिर गया, ठीक है, PSY पे फिर आ गया। अब यहाँ पे बात आ गई कि मार्केट यहाँ से गिरा तो गिरा क्यों। हो सकता है मार्केट यहाँ पे
इन बायर्स को निकालना चाह रहा हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा और ऊपर निकलना था मार्केट को, या फिर हो सकता है और बायर्स को यहाँ पे एक्टिवेट करना चाह रहा हो ताकि और बायर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया जाए। क्योंकि जब भी फास्ट मोमेंटम आए, जैसे मार्केट गिरा है तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। जब भी मार्केट बहुत ही फास्ट मोमेंटम आए, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो, आप ये क्लियर हो जाइए कि यहाँ पे एसएल हंटिंग हो रही है। ये एसएल हंटिंग है, ना कि मार्केट में सेलिंग का पोजीशन क्रिएट किया जा रहा है। पोजीशन क्रिएट नहीं किया जा रहा है। पोजीशन जब भी क्रिएट की जाती है तो मार्केट धीरे 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 ऊपर जाता है। जब पोजीशन काटा जाता है तब तेज़ी से आता है। ऐसा इसका रीज़न क्या है, जैसे आपको 100 क्वांटिटी लेनी है तो इसके पूरे चांसेस हैं कि आप एक बार में 25 क्वांटिटी लें, कुछ देर बाद हो सकता है 50 क्वांटिटी लें, फिर कुछ देर बाद 25 क्वांटिटी लें। मतलब 3 बार 4 बार में आप उसको उस ऑर्डर को 100 क्वांटिटी तक ले जाएं। लेकिन जब काटना होगा पोजीशन, आपका एसएल हिट हो या टारगेट हिट हो, जब आपको काटना होगा तो मैक्सिमम चांस है कि आप 100 क्वांटिटी एक ही बार में काट देंगे, ठीक है। तो उस लिए एक बड़ा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड हो रही है तो कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, बट एक बड़ी क्वांटिटी कटेगी तो उसका इंपैक्ट दिखेगा। यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। अब क्या किया हम लोगों ने, सपोर्ट बनाया, फिर से मार्केट ऊपर गया, सेम पार्टिकुलर लेवल पे रेड कैंडल क्रिएट हुई। जैसे ही रेड कैंडल क्रिएट हुई हम लोगों ने एंट्री को ट्रिगर कर दिया अपने। बहुत सिंपल से एंट्री थी और बस दिमाग इसके पीछे लगाना था, यही चीज़। इतने सारे जो साइन थे ये ट्रेंड के चेंज करने के, कि मार्केट यहाँ से इक्वल लोज क्रिएट कर रहा है, एफईजी है, बाकी सब कन्फर्मेशंस है, सेलिंग साइड में डेटा है हम लोग का, बायर्स एंड सेलर्स का, ठीक है। और मल्टीपल कन्फर्मेशन जब एक्टिवेट हुई तो ट्रेड हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। ट्रेड में थोड़ा सा नो डाउट यहाँ पे फंसाया मार्केट ने हम लोग को। फंसाया क्या चीज़, कि यहाँ पे जो इतने सारे विक बन रहे थे ना नीचे साइड में, काफ़ी बड़े बड़े विक बन रहे थे, ठीक है, कैंडल्स के नीचे साइड में। तो प्रेशर कहीं ना कहीं इंडिकेट था कि मार्केट में बाइंग साइड का भी प्रेशर क्रिएट हुआ है, और उसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिला। ये बाइंग का प्रेशर का ही नतीजा था कि बायर्स एक्टिवेट हुए और ज़्यादा पुश करने का ट्राई किए, बट सेलर्स यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से उसको काट के पोजीशंस ख़त्म कहानी, ठीक है। तो होप आप लोग को ये ट्रेड समझ में आया होगा। अगर इस ट्रेड से रिलेटेड कुछ डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 63,639 का प्रॉफिट हम लोगों ने आज के दिन में बुक किया है। 100 पॉइंट का ही टारगेट लिया। चाहते तो हम लोग इसको 1:2 तक होल्ड कर सकते थे, अगर करते तो बहुत ही बेहतरीन टारगेट मिलता हम लोग को, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अच्छा प्रॉफिट मिला है, ठीक है। ट्रेड काफ़ी दिनों बाद मिला है। ट्रेड काफ़ी दिनों बाद मिलने के बाद से भी अगर इतना बढ़िया प्रॉफिट मिल जाए तो फिर उसको ख़राब नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको मैं अपडेट करते रहता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही ये चीज़ को अपडेट कर दिया था कि इट कैन ब्रेक अ PSY 53,000, सेलर इज़ लेस। 9:59 की बात है ये। आप टाइमिंग देखिए और मार्केट देखिए कहाँ पे था, 9:59 पे, यहाँ पे कहाँ पे, ये लगभग 59 यहाँ पे था। इस पार्टिकुलर लेवल पे मार्केट था। जब यहाँ पे टच कर रहा था, एफईजी को पहली बार में टच करने गया था, तभी मैंने इस कन्फर्मेशन को दे दिया था कि यहाँ से 200 पॉइंट का टारगेट अभी मिल सकता है, और वो नतीजा हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। तो अगर आप इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। जुड़ने से फ़ायदा होगा, आपकी लर्निंग इनहेंस होगी, आपको मार्केट को समझने में आसानी होगी। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।